जब से होरी के घर में गाय आ गई है, घर की श्री ही कुछ और हो गई है। धनिया का घमंड तो उसके संभाल से बाहर हो जाता है जब देखो गाय की चर्चा। भूसा छिज गया था, ऊख में थोड़ी सी चरी बो दी गई थी, उसी की कुट्टी काटकर जानवरों को खिलाना पड़ता था। आंखें आकाश की ओर लगी रहती थीं कि कब पानी बरसे और घास निकले। आधा आषाढ़ बीत गया और वर्षा न हुई। सहसा एक दिन बादल उठे और आषाढ़ का पहला दौंगड़ा गिरा। किसान खरीफ बोने के लिए हल ले लेकर निकले कि राय साहब के कारकुन ने कहला भेजा, जब तक बाकी न चुक जाएगी किसी को खेत में हल न ले जाने दिया जाएगा। किसानों पर जैसे वज्रपात हो गया। और कभी तो इतनी कड़ाई न होती थी, अब की यह कैसा हुक्म। कोई गांव छोड़कर भागा थोड़ा ही जाता है। अगर खेतों में हल न चले तो रुपए कहाँ से आ जाएंगे, निकालेंगे तो खेत ही से। सब मिलकर कारकुन के पास जाकर रोए। कारकुन का नाम था पंडित नोखेराम। आदमी बुरे न थे, मगर मालिक का हुक्म था, उसे कैसे टालें। अभी उस दिन राय साहब ने होरी से कैसी दया और धर्म की बातें की थीं, और आज आसामियों पर यह जुल्म। होरी मालिक के पास जाने को तैयार हुआ, लेकिन फिर सोचा, उन्होंने कारकुन को एक बार जो हुक्म दे दिया उसे क्यों टालने लगे। वह अगुआ बनकर क्यों बुरा बने। जब और कोई कुछ नहीं बोलता तो वही आग में क्यों कूदे। जो सबसे सिर पड़ेगा वह भी झेल लेगा। किसानों में खलबली मची हुई थी। सभी गांव के महाजनों के पास रुपए के लिए दौड़े। गांव में मंगरू शाह की आजकल चढ़ी हुई थी। इस साल सन में उसे अच्छा फायदा हुआ था। गेहूं और अलसी में भी उसने कुछ कम नहीं कमाया था। पंडित दाता दिन और दुलारी सहुआइन भी लेन देन करती थी। सबसे बड़े महाजन थे झिंगुरी सिंह। वह शहर के एक बड़े महाजन के एजेंट थे। उनके नीचे एक आदमी और थे जो आसपास के देहातों में घूम घूम कर लेन देन करते थे। उनके उपरांत और भी कई छोटे मोटे महाजन थे जो 2-4 आने रुपए ब्याज पर बिना लिखा पढ़ी के रुपए देते थे। गांव वालों को लेन देन का कुछ ऐसा शौक था कि जिसके पास 10-20 रुपए जमा हो जाते वही महाजन बन बैठता था। एक समय होरी ने भी महाजनी की थी। उसी का यह प्रभाव था कि लोग अभी तक यही समझते थे कि होरी के पास दबे हुए रुपए हैं। आखिर वह धन गया कहाँ। बंटवारे में निकला नहीं। होरी ने कोई तीर्थ व्रत भोज किया नहीं। गया तो कहाँ गया। जूते जाने पर भी उनके घट्ठे बने रहते हैं। किसी ने किसी देवता को सीधा किया, किसी ने किसी को, किसी ने आना रुपया ब्याज देना स्वीकार किया, किसी ने 2 आना। होरी में आत्मसम्मान का सर्वथा लोप न हुआ था। जिन लोगों के रुपए उस पर बाकी थे उनके पास कौन मुंह लेकर जाए। झिंगुरी सिंह के सिवा उसे और कोई न सूझा। वह पक्का कागज लिखाते थे, नजराना अलग लेते थे, दस्तूरी अलग, स्टाम्प की लिखाई अलग। उस पर 1 साल का ब्याज पेशगी काट कर रुपये देते थे। 25 रुपये का कागज लिखा तो मुश्किल से 17 रुपये हाथ लगते थे। मगर इस गाढ़े समय में और कोई क्या किया जाए। राय साहब की ज़बरदस्ती है, नहीं इस समय किसी के सामने क्यों हाथ फैलाना पड़ता। झिंगुरी सिंह बैठे दातून कर रहे थे। नाटे मोटे खलवाट, काले लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूँछों वाले आदमी थे, बिल्कुल विदूषक जैसे, और थे भी बड़े हंसोड़। इस गांव को अपनी ससुराल बनाकर मर्दों से साले या ससुर और औरतों से साली या सलहज का नाता जोड़ लिया था। रास्ते में लड़के उन्हें चिढ़ाते, पंडित जी पा लगी, और झिंगुरी सिंह उन्हें चटपट आशीर्वाद देते, तुम्हारी आंखें फूटे, घुटना टूटे, मिर्गी आए, घर में आग लग जाए आदि। लड़के इस आशीर्वाद से कभी ना घाते थे, मगर लेन देन में बड़े कठोर थे। सूद की 1 पाई न छोड़ते थे और वादे पर बिना रुपए लिए द्वार से न टलते थे।
होरी ने सलाम करके अपनी विपत्ति कथा सुनाई। झिंगुरी सिंह ने मुस्कुराकर कहा, वह सब पुराना रुपया क्या कर डाला? पुराने रुपए होते ठाकुर, तुम महाजनों से अपना गला न छुड़ा लेते कि सूद भरते किसी को अच्छा लगता है। गड़े रुपए न निकले, चाहे सूद कितना ही देना पड़े, तुम लोगों की यही नीति है। कहाँ के गड़े रुपए बाबू साहब? खाने को तो होता नहीं, लड़का जवान हो गया, ब्याह का कहीं ठिकाना नहीं, बड़ी लड़की भी ब्याहने जोग हो गई, रुपए होते तो किस दिन के लिए गाड़ रखते। झिंगुरी सिंह ने जब से उसके द्वार पर गाय देखी थी, उस पर दांत लगाए हुए थे। गाय का डील डौल और गठन कह रहा था कि उसमें 5 सेर से कम दूध नहीं है। मन में सोच लिया था, होरी को किसी अर्दब में डालकर गाय को उड़ा लेना चाहिए। आज वह अवसर आ गया। बोले, अच्छा भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब राजी हुए। जितने रुपए चाहो ले जाओ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। कुछ गहने गांठे हों तो गिरो रख कर रुपये ले लो। स्टाम्प लिखोगे तो सूद बढ़ेगा और झमेले में पड़ जाओगे। होरी ने कसम खाई कि घर के गहने के नाम कच्चा सूत भी नहीं है। धनिया के हाथों में कड़े हैं, वह भी गिलट के। झिंगुरी सिंह ने सहानुभूति का रंग मुंह पर पोत कर कहा, तो एक बात करो, यह नई गाय जो लाए हो उसे हमारे हाथ बेच दो। सूद स्टाम्प सब झगड़ों से बच जाओ। 4 आदमी जो दाम कहें वह हमसे ले लो। हम जानते हैं तुम उसे अपने शौक से लाए हो और बेचना नहीं चाहते, लेकिन यह संकट तो टालना ही पड़ेगा। होरी पहले तो इस प्रस्ताव पर हंसा, उस पर शांत मन से विचार भी न करना चाहता था, लेकिन ठाकुर ने ऊंच नीच सुझाया, महाजनी के हथकंडों का ऐसा भीषण रूप दिखाया कि उसके मन में भी यह बात बैठ गई। ठाकुर ठीक ही तो कहते हैं, जब हाथ में रुपए आ जाएं, गाय ले लेना। 30 रुपये का कागज लिखने पर कहीं 25 रुपये मिलेंगे और 3-4 साल तक न दिए गए तो पूरे 100 हो जाएंगे। पहले का अनुभव यही बता रहा था कि कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। बोला, मैं घर जाकर सबसे सलाह कर लूं तो बताऊं। सलाह नहीं करना है, उनसे कह देना है कि रुपए उधार लेने में अपनी बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं। मैं समझ रहा हूं ठाकुर, अभी आपके जवाब देता हूं। लेकिन घर आकर उसने ज्यों ही यह प्रस्ताव किया, कोहराम मच गया। धनिया तो कम चिल्लाई, दोनों लड़कियों ने तो दुनिया सिर पर उठा ली। नहीं देते अपनी गाय, रुपए जहाँ से चाहो लाओ। सोना ने तो यहाँ तक कह डाला, इससे तो कहीं अच्छा है मुझे बेच डालो, गाय से कुछ बेसी ही मिल जाएगा। होरी असमंजस में पड़ गया। दोनों लड़कियां सचमुच गाय पर जान देती थीं। रूपा तो उसके गले से लिपट जाती थी और बिना उसे खिलाए और मुंह में न डालती थी। गाय कितने प्यार से उसका हाथ चाटती थी, कितनी स्नेह भरी आंखों से उसे देखती थी। उसका बछड़ा कितना सुंदर होगा। अभी से उसका नामकरण हो गया था मटरू। वह उसे अपने साथ लेकर सोएगी। इस गाय के पीछे दोनों बहनों में कई बार लड़ाइयाँ हो चुकी थीं। सोना कहती मुझे ज़्यादा चाहती है, रूपा कहती मुझे। इसका निर्णय अभी तक न हो सका था और दोनों दावे कायम थे। मगर होरी ने आगा पीछा सुझाकर आखिर धनिया को किसी तरह राजी कर लिया। एक मित्र से गाय उधार लेकर बेच देना भी बहुत ही वैसी ही बात है, लेकिन विपत में तो आदमी का धर्म तक चला जाता है। वह कौन सी बड़ी बात है? ऐसा न हो तो लोग विपत से इतना डरे क्यों? गोबर ने भी विशेष आपत्ति न की। वह आजकल दूसरी ही धुन में मस्त था। यह तय किया कि जब दोनों लड़कियां रात को सो जाएं तो गाय झिंगुरी सिंह के पास पहुंचा दी जाए। दिन किसी तरह कट गया। सांझ हुई। दोनों लड़कियां 8 बजते बजते खा पी कर सो गईं। गोबर इस करुण दृश्य से भागकर कहीं चला गया था। वह गाय को जाते कैसे देख सकेगा? अपने आंसुओं को कैसे रोक सकेगा? होरी भी उधर ही से कठोर बना हुआ था।
मन उसका चंचल था। ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो इस वक्त उसे 25 रुपये उधार दे दे, चाहे फिर 50 रुपये ही ले ले। वह गाय के सामने जाकर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा जान पड़ा कि उसकी काली काली सजीव आँखों में आंसू भरे हुए हैं और वह कह रही है, क्या 4 दिन में तुम्हारा मन मुझसे भर गया? तुमने तो वचन दिया था कि जीते जी इसे न बेचूंगा। यही वचन था तुम्हारा। मैंने तो तुमसे कभी किसी बात का गिला नहीं किया। जो कुछ रूखा सूखा तुमने दिया वही खाकर संतुष्ट हो गई। बोलो। धनिया ने कहा, लड़कियां तो सो गईं, अब इसे ले क्यों नहीं जाते? जब बेचना ही है तो अभी बेच दो। होरी ने कांपते हुए स्वर में कहा, मेरा तो हाथ नहीं उठता धनिया, उसका मुंह नहीं देखती। रहने दो, रुपए सूद पर ले लूँगा। भगवान ने चाहा तो सब अदा हो जाएंगे। 300-400 होते ही क्या है, एक बार ऊख लग जाए। धनिया ने गर्व भरे प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा, इतनी तपस्या के बाद तो घर में गऊ आई, इसे भी बेच दो। ले लो कल रुपए, जैसे और सब चुकाए जाएंगे वैसे इसे भी चुका देंगे। भीतर बड़ी उमस हो रही थी। हवा बंद थी, एक पत्ती न हिलती थी। बादल छाए हुए थे पर वर्षा के लक्षण न थे। होरी ने गाय को बाहर बांध दिया। धनिया ने टोका भी, कहाँ लिए जाते हो? पर होरी ने सुना नहीं। बोला, बाहर हवा में बांधे देता हूँ, आराम से रहेगी। उसके भी तो जान है। गाय बांधकर वह अपने मझले भाई शोभा को देखने गया। शोभा इधर कई महीने से दमे का आर्जा हो गया था। दवा दारू की जुगत नहीं, खाने पीने का प्रबंध नहीं और काम करना पड़ता था जी तोड़कर, इसलिए उसकी दशा दिन दिन बिगड़ती जाती थी। शोभा सहनशील आदमी था, लड़ाई झगड़े से कोसों भागने वाला, किसी से मतलब नहीं, अपने काम से काम। होरी उसे चाहता था और वह भी होरी का अदब करता था। दोनों में रुपए पैसे की बातें होने लगीं। राय साहब का यह नया फरमान आलोचनाओं का केंद्र बना हुआ था। कोई 11 बजते बजते होरी लौटा और भीतर जा रहा था कि उसे भास हुआ जैसे गाय के पास कोई आदमी खड़ा है। पूछा, कौन खड़ा है वहाँ? हीरा बोला, मैं हूँ दादा, तुम्हारे कौड़े में आग लेने आया था। हीरा उसके कौड़े में आग लेने आया है? इस जरा सी बात में होरी को भाई की आत्मीयता का परिचय मिला। गांव में और भी तो कौड़े हैं, कहीं से आग मिल सकती थी। हीरा उसके कौड़े में आग ले रहा है तो अपना ही समझकर तो सारा गांव इस कौड़े में आग लेने आता था। गांव में सबसे संपन्न यही कौड़ा था, मगर हीरा का आना दूसरी बात थी। और उस दिन भी लड़ाई के बाद हीरा के मन में कपट नहीं रहता। गुस्सैल है लेकिन दिल का साफ। उसने स्नेह भरे स्वर में पूछा, तमाकू है कि ला दूं? नहीं, तमाकू है दादा। शोभा तो आज बहुत बेहाल है, कोई दवाई नहीं खाता तो क्या किया जाए? उसके लेखे तो सारे वैद्य डॉक्टर हकीम मनाड़ी हैं। भगवान के पास जितनी अक्ल थी वह उसके और उसकी घरवाली के हिस्से पड़ गई। होरी ने चिंता से कहा, यही तो बुराई है उसमें, अपने सामने किसी को गिनता ही नहीं और चिढ़ने तो बीमारी में सभी हो जाते हैं। तुम्हें याद है कि नहीं, जब तुम्हें इम्फिजा हो गया था तो दवाई उठाकर फेंक देते थे। मैं तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ता था, तब तुम्हारी भाभी तुम्हारे मुंह में दवाई डालती थी, उस पर तुम उसे हजारों गालियां देते थे। हाँ दादा, भला वह बात भूल सकता हूँ। तुमने इतना न किया होता तो तुमसे लड़ने के लिए कैसे बचा रहता। होरी को ऐसा मालूम हुआ कि हीरा का स्वर भारी हो गया है, उसका गला भी भर आया। बेटा, लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी का धर्म है, इससे जो अपने हैं वह पराये थोड़े ही हो जाते हैं। जब घर में 4 आदमी रहते हैं तभी तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं।
जिसके कोई है ही नहीं उसके कौन लड़ाई करेगा। दोनों ने साथ चिलम पी। तब हीरा अपने घर गया, होरी अंदर भोजन करने चला। धनिया रोष से बोली, देखी अपने सपूत की लीला। इतनी रात गई और अभी उसे अपने सैल से छुट्टी नहीं मिली। मैं सब जानती हूँ, मुझको सारा पता मिल गया है। भोला कि वह राण लड़की नहीं है झुनिया, उसी के फेर में पड़ा रहता है। होरी के कानों में भी इस बात की भनक पड़ी थी, पर उसे विश्वास न आया था। गोबर बेचारा इन बातों को क्या जाने। बोला, किसने कहा तुमसे? धनिया प्रचंड हो गई, तुमसे छिपी होगी, और तो सभी जगह चर्चा चल रही है। यह झुग्गा वह 72 घाट का पानी पिए हुए इसे अंगुलियों पर नचा रही है, और वह यह समझता है वह इस पर जान देती है। तुम इसे समझा दो, नहीं कोई ऐसी वैसी हो गई तो कहीं के न रहोगे। होरी का दिल उमंग पर था। चूहल की सूझी, झुनिया देखने सुनने में तो बुरी नहीं है, उसी से कर ले सगाई। ऐसी सस्ती मेहरिया और कहाँ मिली जाती है। धनिया को यह चूहल तीर सा लगा। झुनिया इस घर में आए तो मुंह झुलस दूं राण का। गोबर की चहेती है तो उसे लेकर जहाँ चाहे रहे, और जो गोबर इसी घर में लाए। तो यह दोनों लड़कियां किसके गले बांधोगे? फिर बिरादरी में तुम्हें कौन पूछेगा? कोई द्वार पर खड़ा तो होगा नहीं, उसे इसकी क्या परवाह। इस तरह नहीं छोड़ूंगी लाला को। मर मर करके पाला है और झुनिया आकर राज करेगी। मुंह में आग लगा दूंगी राण के। सहसा गोबर आकर घबराई हुई आवाज़ में बोला, दादा, सुंदरिया को क्या हो गया? क्या काले नाग ने छू लिया? वह तो पड़ी तड़प रही है। होरी चौके में जा चुका था। थाली सामने छोड़कर बाहर निकल आया और बोला, क्या सगुन मुँह से निकालते हो? अभी तो मैं देखे आ रहा हूँ, लेटी थी। तीनों बाहर गए। चिराग लेकर देखा, सुंदरिया के मुंह से फिचकुर निकल रहा था। आंखें पथरा गई थीं, पेट फूल गया था और चारों पैर फैल गए थे। धनिया सिर पीटने लगी। होरी पंडित दाता दिन के पास दौड़ा। गांव में पशु चिकित्सक के वही आचार्य थे। पंडित जी सोने जा रहे थे, दौड़े हुए आए। दम के दम में सारा गांव जमा हो गया। गाय को किसी ने कुछ खिला दिया। लक्षण स्पष्ट थे, साफ विष दिया गया है। लेकिन गांव में कौन ऐसा मुद्दई है जिसने विष दिया हो? ऐसी वारदात तो इस गांव में कभी हुई नहीं। लेकिन बाहर का कौन आदमी गांव में आया? होरी की किसी से दुश्मनी भी न थी कि उस पर संदेह किया जाए। हीरा से कुछ कहा सुनी हुई थी, मगर वह भाई भाई का झगड़ा था। सबसे ज़्यादा दुखी तो हीरा ही था। धमकियां दे रहा था कि जिसने यह हत्यारों का काम किया है उसे पाए तो खून पी जाए। वह लाख गुस्सैल हो पर नीच काम नहीं कर सकता। आधी रात तक जमघट रहा। सभी होरी के दुख में दुखी थे और बधिक को गालियां देते थे। वही समय पकड़ा जा सकता तो उसके प्राणों की कुशल न थी। जब यह हाल है तो कोई जानवरों को बाहर कैसे बांधेगा? अभी तक रात बिरात सभी जानवर बाहर पड़े रहते थे, किसी तरह की चिंता न थी। लेकिन अब तो एक नई विपत्ति आ खड़ी हुई थी। क्या गाय थी? बस देवता थी। लेकिन पूजने जोग 5 सेर से कम दूध न था। 100-100 का एक एक बाछा होता। आते देर न हुई और यह वज्र गिर गया। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो धनिया होरी को कोसने लगी, तुम्हें कोई लाख समझाए करोगे अपने मन की। तुम गाय खोलकर आंगन से चले, तब तक मैं जूझती रही कि बाहर न ले जाओ, हमारे दिन पतले हैं, न जाने कब क्या हो जाए। लेकिन नहीं, उसे गर्मी लग रही थी। अब तो खूब ठंडी हो गई और तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो गया। ठाकुर मांगते थे, दे दिया होता तो एक बोझ सिर से उतर जाता और निहोरा का निहोरा होता। मगर यह तमाचा कैसे पड़ता? कोई बुरी बात होने वाली होती तो मत पहले ही हर जाती है। इतने दिन मज़े से घर में बंधती रही, न गर्मी लगी न जूड़ी आई।
इतनी जल्दी सबको पहचान गई थी कि मालूम ही न होता था कि बाहर से आई है। बच्चे उसके सींगों से खेलते रहते थे, सिर तक न हिलाती थी, जो कुछ नाद में डाल दो चाट पूंछ कर साफ कर देती थी। लक्ष्मी थी, अभागों के घर क्या रहती। सोना और रूपा भी यह हलचल सुनकर जाग गई थीं और बिलख बिलख कर रो रही थीं। उसकी सेवा का भार अधिकतर उन्हीं दोनों पर था। उनकी संगिनी हो गई थी। दोनों जाकर उठती तो एक एक टुकड़ा रोटी उसे अपने हाथों से खिलाती, कैसा जीभ निकाल कर खा लेती थी, और जब तक उनके हाथ का कौर न पा लेती खड़ी ताकती रहती। भाग्य फूट गए। गोबर और दोनों लड़कियां रो धोकर सो गई थीं। होरी भी लेटा। धनिया उसके सिरहाने पानी का लोटा रखने आई तो होरी ने धीरे से कहा, तेरे पेट में बात पचती नहीं, कुछ सुन पाएगी तो गांव भर में ढिढोरा पीटती फिरेगी। धनिया ने आपत्ति की, भला सुनूं, मैंने कौन सी बात पीट दी कि यूं ही नाम बदनाम कर दिया। अच्छा, तेरा संदेह किसी पर होता है? मेरा संदेह तो किसी पर नहीं है, कोई बाहरी आदमी था। किसी से कहेगी तो नहीं? कहूंगी नहीं तो गांव वाले मुझे गहने कैसे गढ़वा देंगे। अगर किसी से कहा तो मार ही डालूंगा। मुझे मार कर खुशी न होगी। अब दूसरी मेहरिया नहीं मिली जाती। जब तक हूँ तुम्हारा घर संभाले हुए हूँ। जिस दिन मर जाऊंगी सिर पर हाथ धर कर रोओगे। अभी मुझसे सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, तब आंखों से आंसू निकलेंगे। मेरा संदेह हीरा पर होता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। हीरा इतना नीच नहीं है, वह मुंह का ही खराब है। मैंने अपनी आंखों देखा, सच, तेरे सिर की सौं। तुमने अपनी आंखों देखा? कब? वही मैं शोभा को देख कर आया तो वह सुंदरिया की नाद के पास खड़ा था। मैंने पूछा, कौन है? तो बोला, मैं हीरा हूँ, कौड़े में से आग लेने आया था। थोड़ी देर मुझसे बातें करता रहा, मुझे चिलम पिलाई। वह उधर गया, मैं भीतर आया और वही गोबर ने पुकार मचाई। मालूम होता है मैं गाय बांधकर शोभा के घर गया हूँ और उसने इधर आकर कुछ खिला दिया है। शायद फिर यह देखने आया था कि मरी या नहीं। धनिया ने लंबी सांस लेकर कहा, इस तरह के होते हैं भाई जिन्हें भाई का गला काटने में भी हिचक नहीं होती। उफ़ो, हीरा मन का इतना काला है और दाढ़ीजार को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छा, जा सो रह, मगर किसी से भूल कर भी जिक्र न करना। कौन सवेरा होते ही लाला को थाने न पहुंचाऊं तो अपने असल बाप की नहीं। यह हत्यारा भाई कहने जोग है? यही भाई का काम है। वह बैरी है, पक्का बैरी, और बैरी को मारने में पाप नहीं, छोड़ने में पाप है। होरी ने धमकी दी, मैं कहे देता हूँ धनिया, अनर्थ हो जाएगा। धनिया आवेश में बोली, अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाए। मैं बिना लाला को बड़े घर भिजवाए मानूंगी नहीं। 3 साल चक्की पिसवाऊंगी, 3 साल। वहाँ से छूटेंगे तो हत्या लगेगी, तीर्थ करना पड़ेगा, भोज देना पड़ेगा। इस धोखे में न रहें लाला, और गवाही दिलवाऊंगी तुमसे, बेटे के सिर पर हाथ रखकर। उसने भीतर जाकर किवाड़ बंद कर लिया और होरी बाहर अपने को कोसता पड़ा रहा। जब स्वयं उसके पेट में बात न पची तो धनिया के पेट में क्या पचेगी। अब यह चुड़ैल मानने वाली नहीं, जिद पर आ जाती है तो किसी की सुनती ही नहीं। आज उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल की। चारों ओर नीरव अंधकार छाया हुआ था। दोनों बैलों के गले की घंटियां कभी कभी बज उठती थीं। 10 कदम पर मृतक गाय पड़ी हुई थी और होरी घोर पश्चाताप में करवटें बदल रहा था। अंधकार में प्रकाश की रेखा कहीं नजर न आती थी।